हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज से हम नया एक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें अगर आप चाहते हैं हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेट रहना। सबसे पहले लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कानून है जो प्रॉपर्टी के खरीदने, बेचने या ट्रांसफ़र करने के तरीक़ों को डिफ़ाइन करता है। लेकिन ये तो 1882 का एक्ट है ना। इससे पहले भी तो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती थी, तो वो कैसे होती थी? तो चलिए इसी से शुरू करते हैं अपना आज का पहला लेक्चर। तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि 1882 से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ट्रांसफ़र होती तो थी, लेकिन वो कैसे गवर्न होती थी? इंग्लिश लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर वो जो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल है उसके थ्रू गवर्न होती थी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर 1882 व्हेन द टीपीए केम इनटू बीइंग, द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया governed through the rules of English law and the principle of equity, justice and good conscience। बट ये क्या था? ये जो तरीका था उससे क्या काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि सब लोगों के अपने पर्सनल लॉज थे जिनसे वो गवर्न होते थे। तो ऐसे में एक कॉमन जो स्टैट्यूटरी एक्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या किया, फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया एक कॉमन एक्ट जो कि था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद इस एक्ट को रेफर कर दिया गया था सिलेक्ट कमेटी को। फिर ये जो एक्ट था इस पर आया पब्लिक क्रिटिसिज्म। इसके बाद ये चला गया था सेकेंड लॉ कमीशन के हाथ में। उन्होंने पब्लिक क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को रीड्राफ्ट करवाया और फाइनली टीपीए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो बिल 17 फेब 1882 को पास कर दिया गया था, जो कि फोर्स में आया था 1 जुलाई 1882 को। तो ये थी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से पहले की हिस्ट्री। अब हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर आने का पर्पस क्या था। ठीक है, ये बात किसके बारे में करता है? तो इसके लिए हम जाते हैं अपने एक्ट के प्रीएम्बल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे ही हम बेयर एक्ट ओपन करते हैं तो प्रीएम्बल दिखता है। वही बेसिकली किसी भी एक्ट का क्या कर रहा होता है, पर्पस बता रहा होता है। इसी प्रकार से जब हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग प्रीएम्बल को पढ़ा तो हमें प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ मिला कि वेयर इट इज़ एक्सपेंडेड to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of party। इसका मतलब है कि पर्पस क्या है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का? ये क्या करता है, डिफ़ाइन कर रहा है। पहला तो ये डिफ़ाइन कर रहा है कुछ टर्म्स को जो कि क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं या उनके रिगार्डिंग है। कुछ ऐसी टर्म्स को वो एक्सप्लेन करना है इस एक्ट का पर्पस। और दूसरा पर्पस इसका ये है कि ये क्या कर रहा है, उन्हीं जो भी लॉ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनको क्या करता है, अमेंड करता है, अमेंडमेंट करने का काम करता है। तो ये था प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट इस एक्ट का। लेकिन कुछ और ऑब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि ये डील करता है इंटरवीवर्स ट्रांसफ़र से। अब इंटरवीवर ट्रांसफ़र क्या होते हैं? ये वो ट्रांसफ़र होते हैं जो क्या होते हैं, एक लिविंग पर्सन के थ्रू किसी दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टीज़ वगैरह ट्रांसफ़र की जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरवीवर्स ट्रांसफ़र। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है वो भी किससे डील करता है, इंटरवीवर्स ट्रांसफ़र से डील करता है। अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है इसका, वो ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना वो गवर्न करता है ट्रांसफ़र को बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से, ना कि ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ये दो नई चीज़ें क्या है? तो चलिए सबसे पहले इन दो नई चीज़ों को ही समझते हैं कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये क्या ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो हो सकता है वो एक्ट ऑफ पार्टीज से, ठीक है, और दूसरा हो सकता है ऑपरेशन ऑफ लॉ।
अब एक्ट ऑफ पार्टीज़ क्या कैसे हो सकता है? किसी एक लिविंग पर्सन ने दूसरे लिविंग पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक पर्सन के थ्रू दूसरे लिविंग पर्सन को हुई है, तो ये उन दो पार्टीज़ के एक्ट की वजह से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। या फिर टेस्टामेंट्री यानी कि सक्सेशन के अंदर फैमिली टू फैमिली जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, वो ये पार्टीज़ ही हैं ना जो आगे दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करी हैं, वो वाली हो गया बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, ऐसा ट्रांसफ़र होता है। अब सेकंड ट्रांसफ़र होता है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ वो कैसे? जैसे कि कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए, फॉर फीचर के दे दिए, है ना। तो ये जो क्या है, इस प्रकार से जब प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको बोल देते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र हुई है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र का। अब हम बढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का स्कोप क्या है। तो स्कोप के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं केस जो कि है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस पी केशियान का केस, 2004 का केस है ये। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था कि ये जो एक्ट है ना, दैट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज ओनली टू ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जैसे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर बात की थी, बिल्कुल वही बात कर रहा है ये केस भी। ये बोलता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो अप्लाई होता है किन के ऊपर? जो ट्रांसफ़र होते हैं ना बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, उन्हीं के ऊपर ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और सेकंड पॉइंट अपना ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं जो अप्लाई तो होते हैं दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी और मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी। अब ये इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम सेक्शन 3 के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे इन दोनों की बिल्कुल क्लियर अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो बेसिक रूल्स प्रोवाइड करवाता है जो एप्लीकेबल तो होते हैं दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ पर, इमूवेबल पर भी और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर भी। बट जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, वो कुछ मोड्स बताता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। वो सिर्फ और सिर्फ किससे डील करते हैं, वो मोड्स किससे डील करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्कोप। इसके अंदर एक और पॉइंट है कि अब क्या है कि सपोज करो कि मुस्लिम लॉ के अंदर और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, चैप्टर 2 के अंदर जो इसके अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं ना, ट्रांसफ़र इन जनरल, जो चैप्टर 2 है वो, उसके रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो क्या होगा, उस केस के अंदर जो मॉमडन लॉ है ना, वो क्या करेगा, वो प्रिवेल करेगा। उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिवेल नहीं होगा। ये बात हेल्ड हुई थी सेक्शन 2 के अंदर, हेल्ड किया सेक्शन 2 के अंदर, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा स्कोप। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्कीम, जिसके अंदर हम एक्सटेंड की बात करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस देखेंगे हम आगे, वो सब डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू बोल सकते हैं हम इसको, स्कीम या फिर ओवरव्यू की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है ना, वो 1882 का एक्ट नंबर 4 है। सबसे पहला तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि ये एक्ट नंबर कौन सा है। और जो हमें सेकंड स्कीम के अंदर पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस कर ली थी, वो थी 17 Feb 1882। और जो इसकी क्या है, जो फोर्स में ये कब आया था, वो डेट थी 1 जुलाई 1882। और जब इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 1929 के अंदर। और अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर, कितने सेक्शंस और कितने स्केड्यूल्स हैं। तो इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 137 टोटल सेक्शन है, और स्केड्यूल्स के अंदर है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर वो है प्रीलिमिनरी चैप्टर, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है। और जो सेकंड चैप्टर है वो है रूल्स, जो कि सेक्शन 5 से लेकर 53A तक है। थर्ड चैप्टर हमें देखने को मिलेगा जो सेल्स के बारे में बात करता है,
उसके रिगार्डिंग सेक्शन है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 57। फिर हमें देखने को मिलता है मॉर्टगेज के रिगार्डिंग एक चैप्टर जिसके सेक्शंस हैं सेक्शन 58 से 104। फिर हमें लीज का चैप्टर देखने को मिलेगा जिसके सेक्शन है 105 से लेकर 117। फिर हमें एक्सचेंज का भी एक चैप्टर देखने को मिलेगा जिसके सेक्शन है 118 से लेकर 121। उसके बाद हम गिफ्ट चैप्टर देखेंगे कि गिफ्ट भी एक चैप्टर है जिसके रिगार्डिंग सेक्शन है 122 से लेकर 129 तक। और फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो होगा एक्शनेबल क्लेम जिसके सेक्शन है 130 से लेकर 137 तक। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 1 का कुछ पार्ट। सबसे पहले चैप्टर 1 जो भी हमने देखा वो है प्रिलिमिनरी। इसके अंदर हम आज सेक्शन 1 डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 1 डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 1 बात किसके बारे में करता है, उसकी हेडिंग क्या है। तो उसकी हेडिंग है शो टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। तो हमने देखा है कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को टीपी, कुछ टोपा बोलते हैं, कुछ टीपीए बोलते हैं। तो सेक्शन 1 बोलता है कि इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, क्योंकि ये बात साफ साफ सेक्शन 1 के अंदर लिखी गई है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब बढ़ते हैं इसकी कमेंसमेंट के ऊपर। तो जैसे कि हमने पहले भी 2 बार इसको डिस्कस कर लिया है कि ये फोर्स के अंदर कब आया था। ये फोर्स के अंदर आया था 1 जुलाई 1882 को। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। अब बढ़ते हैं एक्सटेंड के ऊपर। तो देखो ये जो एक्ट है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया के ऊपर। यानी कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये उन टेरिटरीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 को कंप्रेस्ड की गई हैं पार्ट बी स्टेट्स के अंदर, या फिर बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली जो स्टेट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, कंप्रेस्ड की गई हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, सब कुछ पढ़ने वाला ही है। और सेकंड जो सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री से शुरू करके आज सेक्शन 1 तक डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल उसका आंसर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।